अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। विदाउट हम क्रीम के बनाने वाले हैं इसको। और जैसा कि आप जानते हैं आजकल मुल्क के हालात किस तरह के चल रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है। और अल्लाह ताला इस वबा से हम सबको महफूज रखे और हमारे घर वालों को और तमाम लोगों को इस वबा से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए इस केक को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले केक बनाने का मोल्ड ले लिया है और इसको ऑयल से ग्रीस करके मैंने इसमें बटर पेपर लगा दिया है। तो जब भी आप केक बनाएं तो पहले आप मोल्ड को ग्रीस करके और आप रख दें। मैंने यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है और पिसी हुई चीनी जाएगी इसमें 1 कप। मैंने चीनी को ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था। अब मैं इसको विस्कर की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। 3 मिनट तक इसको लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो ये देखिए 3 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें एग शामिल करूँगी। तो मैं 1 बाय 1 करके एग शामिल करूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी। और मैं 3 एग्स यूज़ करने वाली हूँ। और एग हमेशा आपको मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए, फ्रिज के ठंडे नहीं यूज़ करने हैं। उससे ये होता है कि फिर केक सही से राइज़ नहीं होता है। तो इसलिए आप जब भी केक बनाएं, बेक करें, तो तमाम चीज़ें आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, फ्रीज़र की आपको यूज़ नहीं करनी है। और देखिए हम इसको अच्छी तरह से बीट करते जाएंगे। मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है। अब मैं वनीला एसेंस डाल गई हूँ, तकरीबन ये ½ टीस्पून के बराबर मैंने डाला है। इससे अंडों की जो एक स्मेल आती है वो नहीं आती है, इसलिए हम वनीला एसेंस डालते हैं। और अब मैं इसमें मैदा डालूँगी। मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जाएगा इसमें। तो अब मैं इन दोनों चीज़ों को छान कर डालूँगी। देखिए हमने इसको छान लिया है और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो हमें हल्के हाथ से मिक्स करना है इसको, तेज़ तेज़ नहीं चलाना है और एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिक्स करना है। देखिए हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। तो ये देखिए बैटर हमारा ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। इसमें एक शाइन आ गई है, जो लम्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। और अब हम इसके लिए कोको पाउडर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने दूध लिया है और मैं इसमें 3 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर डाल दिया है। अगर हम डायरेक्ट कोको पाउडर डालेंगे तो गुठलियाँ बन जाती हैं और उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने थोड़े से दूध में मिक्स कर लिया है इसको। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है और हम विस्कर जो है इसको मैंने एक ही डायरेक्शन में चलाया है। तो चलिए बैटर हमारा बनके तैयार हो चुका है। आज मैं ओवन में बना रही हूँ। मैंने ओवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 5 मिनट पहले। और अब हम ये बैटर इसमें डाल लेंगे। मैं 180 डिग्री पर इसको तकरीबन 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक करूँगी और चेक कर लूँगी मैं इसमें स्टिक डालकर। इसको डैप डैप कर लीजिए। और देखिए अब हम ओवन हमारा प्री हीट हुआ है और अब हम इसमें ये रखेंगे। तो मैं इसको तकरीबन 25 मिनट्स के लिए रख गई हूँ 180 डिग्री पर। 25 मिनट्स के बाद हम इसको चेक कर लेंगे।
तो ये देखिए 25 मिनट्स के बाद हमने इसको निकाला है। केक हमारा तैयार है। स्टिक बिल्कुल खाली आई है, इसका मतलब है कि केक हमारा बेक हो चुका है और ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको डीमोल्ड कर गई हूँ। बटर पेपर हम रिमूव कर देंगे इसका। देखिए कितना अच्छा हमारा सॉफ्ट सा स्पंजी केक तैयार हुआ है। तो अब मैंने चॉकलेट सिरप लिया है, वो मैं डाल गई हूँ इस पर ऊपर से। बच्चे चॉकलेट देखकर बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं और चॉकलेट से टेस्ट में भी ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। ऊपर से मैंने ये सिल्वर कलर की बॉल्स में डाल गई हूँ, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो ये देखिए हमारा केक तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत यम्मी सा ये बना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।